अंकुरित हो, वो वृक्ष के रूप में परिणत हो, उसमें पल्लव आवे, पुष्प लगे, उसमें फल लगे और उसके रस से तृप्ति हो। आप यदि केवल वृक्ष के जीवन पर ध्यान दें, श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया है कि देखो इन वृक्षों का जीवन, ये अपने फल के द्वारा, फूल के द्वारा, पल्लव के द्वारा, अपनी हरियाली के द्वारा, अपनी ठंडक के द्वारा, अपनी सुगंध के द्वारा लोगों को जीवन दान कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी छाया के द्वारा, अपनी लकड़ी के द्वारा, अपने कोयले के द्वारा, अपनी छाल के द्वारा, अपनी जड़ के द्वारा, स्वयं जल करके भी ये दूसरों को जीवन दान करते हैं। जीवन तो वृक्षों का धन्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से कहते हैं, अहो येषाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम। इन वृक्षों का जीवन धन्य है, जिसका सहारा लेकर सब लोग अपने अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि ये तो अपने हड्डी से और अपने कोयले से और अपने अंकुर से, अपनी छाल से, तने से, अपनी डालियों से, फूलों से, पत्तों से और फलों से और अपनी हवा और अपनी छाया से भी लोगों का कल्याण करते हैं। कौन है मनुष्य जो इन वृक्षों की समता कर सके? जब एक वृक्ष में ऐसी प्रवृत्ति है कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, तो आप तो चेतन हैं, आप सबको जीवन दान कीजिए और सबको ज्ञान दान कीजिए। तो चार धर्म जैसे सत्य में से निकलते हैं, इसी प्रकार चेतन में से चार प्रकार के धर्म निकलते हैं। अज्ञानी रहो मत, अज्ञानी बनाओ मत, और ज्ञान संपन्न बनो और दूसरों को ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए नारायण अपना जीवन व्यतीत करो। केवल अर्थ भोगने के लिए, धन कमाने के लिए ये जीवन नहीं है। केवल स्वयं के भोग भोगने के लिए ये जीवन नहीं है। धन एक बाहर की वस्तु है, वो कभी तिजोरी में रहती है, कभी जेब में रहती है, कभी बैंक में रहती है, कभी कारखाने में लगी रहती है, लेकिन रहती हमेशा बाहर है। वो हमारे शरीर के भीतर धन दौलत प्रवेश नहीं करता, केवल उसका अभिमान ही प्रवेश करता है। भोग जो है वो भीतर, अभिमान का सुख नहीं, भोग का सुख देता है। और धर्म जो है वो अपने कर्मानुष्ठान का सुख देता है। तो बाहर रहता है धन, भीतर रहता है, मन में रहता है काम, बुद्धि में रहता है धर्म और आत्मा में रहता है मोक्ष। तो इन चारों को अपने जीवन में अभिव्यक्ति देना, ये हमारी जीवन यात्रा होती है। तो जानता, ददता, अघुनता, संगमे मई, हम किसी को हानि न पहुंचाएं, साथ ही साथ हमारा स्वरूप आनंद है, हमारा स्वरूप सुख है, हम सुखी रहना चाहते हैं। ये केवल मनुष्य की नहीं, प्राणी मात्र की, एक जुए की भी, एक मच्छर की भी, एक खटमल की भी ये प्रवृत्ति है कि वो दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। सुखम में भूयात, दुखम में माहू। मुझे दुख न हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, ये खटमल भी चाहता है। जब कभी खटमल पलंग पर निकल आता है और हम उसको हाथ से दबाना चाहते हैं तो वो भागता है। क्यों भागता है? तो दुख नहीं चाहता है।
जहां वो आराम से बैठा रहता है, जहां उसको खाना पीना मिलता है, जहां उसको हाथ सांस लेने के लिए हवा मिलती है, वहां वो रहना चाहता है। इसी प्रकार ये समग्र प्राणियों का जीवन, पशुओं का, पक्षियों का, ये जो जीवन है, ये दुख से बचना और सुखी रहना, इसके लिए ये जीवन स्वाभाविक रूप से चलता है, चलता रहता है, चलता है और चलता रहेगा। तो हमारे जीवन के लिए इसमें से 4 बात निकलती है। वेदांत लोग बोलते हैं सत है, चित है, आनंद है। अरे भाई, ये शब्द दोहराने के लिए नहीं है। तुम किसी दूसरे को दुखी मत करो। यदि दूसरे के जीवन में तुम दुख पैदा करने की कोशिश करोगे तो वो दुख तुम्हारे जीवन में आवेगा। यही व्यवहार में सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता यही है मनुष्य की, कि जानबूझकर वो दूसरे को दुख पहुंचाने से बचे। क्योंकि असल में जिसको तुम दूसरा समझ रहे हो वो दूसरा नहीं है। उसके शरीर की माटी और तुम्हारे शरीर की माटी एक है। उसके शरीर का पानी और तुम्हारे शरीर का पानी एक है। उसके शरीर की गर्मी और तुम्हारे शरीर की गर्मी एक है। उसके शरीर की सांस और तुम्हारे शरीर की सांस एक है। उसके शरीर का आकाश और तुम्हारे शरीर का आकाश एक है। उसके शरीर के परमात्मा और तुम्हारे शरीर के परमात्मा एक है। और तुम्हारे शरीर का आत्मा और उसके शरीर का आत्मा एक है। ये सांस अलग अलग चलती हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन वायु सब में एक है। टेम्परेचर सबका एक प्रकार का है। ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए। सबका मुंह आगे को होता है, आंख आगे को होती है, नाक आगे को होती है। सबके कान जो है अगल बगल में होते हैं। 2 हाथ होते हैं, 2 पांव होते हैं। सबके दिल और दिमाग होता है। कितनी एकता है हम लोगों में। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो वो दुख हमको जरूर मिलेगा। हम जिसको दूसरा समझ करके दुख दे रहे हैं वो दूसरा नहीं है, वो हम ही हैं। और उसको दिया जाने वाला दुख केवल उसको नहीं मिलेगा जिसको दिया जाता है, उसको भी मिलेगा जो दे रहा है। दुख अपने विषय को तो कभी लगे कभी ना लगे, लेकिन अपने आश्रय को तो बिल्कुल लगता ही लगता है। नारायण, ये जो हम समझते हैं कि हम दूसरे को दुखी कर देंगे, वो बात बिल्कुल गलत है। पहले अपने हृदय में दुख प्रकट होता है और वहां बढ़ता है, और वहां से बढ़कर फिर हम दूसरे के ऊपर उसको डालते हैं, तो वहां से लौट करके फिर वो हमारे पास आ जाता है। दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, हमेशा दुखी रह रहता है। इसलिए नारायण, जीवन में हमारे दुख न आवे, सुख रहे। हम दूसरे को दुखी न करें, स्वयं दुखी न हो, और स्वयं सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी करें। ये 4 धर्म हमारी प्रियता, हमारे आनंद स्वरूप में से ये 4 प्रकार के धर्म निकलते हैं। ये धर्म के उपादान हैं। ये हमारे जीवन के उपादान हैं। ये हमारे जीवन यात्रा में हमारे संगी हैं, साथी हैं। चौथी बात है संगमे मही, हम मिल के चलें। संगमे मही, मिले, पहचानते हुए चलें, देते हुए चलें, किसी को हानि न पहुंचाते हुए चलें और मिलते हुए चलें। मिलते हुए चलें का अर्थ है, वेद भगवान की आज्ञा है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते।
संग छध्वम, कदम से कदम मिलाकर चलो।